अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। सऊदी अरब में न्यू लेबर लॉ लागू होने वाला है। इससे वो तमाम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं या अभी रिसेंटली वो सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं काम के सिलसिले में। देखो भाई, पहले जो सऊदी अरब का लेबर लॉ था वो इतना अच्छा नहीं था, लोगों को पता ही नहीं होता था कि उनके पास क्या हकूक़ हैं। लेकिन अभी 19 फरवरी 2025 के बाद एक नया लेबर लॉ लागू होने वाला है सऊदी अरब में। इसमें चंद अहम पॉइंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सऊदी अरब ने अब जो लेबर लॉ पास किया है, जो नया लेबर लॉ सऊदी अरब में आने वाला है, ये ठीक उसी तरह का लेबर लॉ है जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑलरेडी चल रहा है, लागू है। उसी चीज़ को अब सऊदी अरब में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भाई पहले कोई भी बंदा सऊदी अरब जाता था जॉब के सिलसिले में, जॉब करने किसी कंपनी में, तो कंपनी उस बंदे को प्रोबेशन पीरियड देती थी 3 महीने का। ये लॉ था, कंपनीज के पास ये राइट था कि ट्रायल पीरियड पे बंदे को रखा जाता था 3 महीने के। कंपनीज देखती थी कि भाई बंदा सही है नहीं है, उसका काम कंपनीज को पसंद आता था नहीं आता था। अगर नहीं आता था तो 3 महीने के बाद वो उस बंदे को टर्मिनेट कर देते थे। लेकिन अब जो न्यू लेबर लॉ आया है, जो आने वाला है 19 फरवरी 2025 के बाद सऊदी अरब का, इसके तहत अब कंपनीज के अलावा जो वर्कर होगा उसके पास भी ये राइट होगा कि ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, जैसा ही उसको प्रोबेशन पीरियड मिलता है, अब जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 3 महीने से बढ़ा के 6 महीने तक का कर दिया गया है। अब ये जो 6 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया है, इस टाइम फ्रेम में कंपनीज के अलावा वर्कर के पास भी ये राइट होगा कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद अगर उसको कंपनी पसंद नहीं आती तो वो भी कंपनी से रिज़ाइन कर सकता है और किसी और कंपनी में जाके जॉब ढूंढ के वहाँ पे जॉब कर सकता है। तो अब ये राइट कंपनीज और वर्कर दोनों के पास होगा। इसमें एक अहम पॉइंट है कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा, कि किस तरीके से वो बंदा कंपनी छोड़ सकता है अगर उसको कंपनी पसंद नहीं आती, या कंपनी उस वर्कर को जो प्रोबेशन पीरियड पे, जो ट्रायल पीरियड पे कंपनी में काम कर रहा है, उसको किस तरीके से निकालेगी। अगर वो बंदा रिज़ाइन करना चाहता है, 6 महीने उसने काम किया, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करके कंपनी छोड़ना चाहता है, उसको पसंद नहीं आता कंपनी का काम, तो उसको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस पीरियड 1 महीने का है वर्कर के लिए। ठीक है, जब भी उसने रिज़ाइन करना है 30 दिन पहले कंपनी को उसने रिटन में लिख के बताना है कि भाई मैं आपकी कंपनी छोड़ना चाह रहा हूँ, 30 दिन के बाद मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, रेजिग्नेशन वो दे देगा। लेकिन जो कंपनीज हैं उनके लिए जो नोटिस पीरियड है वो 30 दिन का नहीं बल्कि 60 दिन का है। अब एक कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को निकालना चाहती है, टर्मिनेट करना चाहती है, तो वो 2 महीने पहले, 60 डेज पहले उस बंदे को इन्फॉर्म कर देगी, उसको नोटिस दे देगी कि भाई हम आपको टर्मिनेट करने जा रहे हैं। तो 2 महीने उसके लिए लाजिम है कंपनी के लिए कि वो उसको, अपने जो एम्प्लॉय है उसको बता दे कि भाई हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, आप अपना बंदोबस्त कर लें। अब इस नए लेबर लॉ में जो दूसरा अहम पॉइंट है वो है अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का। पहले सऊदी अरब में अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो तो लेबर को अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती थी, लेकिन छोटी मोटी कंपनीज में अक्सर लेबर को अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी क्योंकि ये लेबर लॉ के अंदर इंक्लूड नहीं था। लेकिन अब जो नया लेबर लॉ आ रहा है सऊदी अरब का, उसके तहत हर कंपनी पाबंद होगी कि वो अपने वर्कर को, अपने लेबर को अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करे, उसके अलावा जो वर्किंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन होती है वो भी प्रोवाइड करेगी। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वर्किंग वुमेन्स के लिए है। जो ख़वातीन कंपनीज़ में काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। पहले क्या होता था कि मैटरनिटी जो लीव्स होती हैं, जो ज़चगी के दौरान लीव्स ली जाती हैं, वो 10 हफ्ते की होती थी। अब उसको बढ़ा के 12 हफ्ते का टाइम दे दिया गया है। 12 हफ्ते के लिए छुट्टी ली जा सकती है ख़वातीन की तरफ से। ये ख़वातीन के लिए। चौथे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है वो ओवर टाइम को लेके दी गई है। पहले कंपनीज ओवर टाइम करवाती थी बंदे से, फिर उसको ओवर टाइम के लिए पे किया जाता था।
दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। बहुत सारी कंपनी तो पे भी नहीं करती थी, लेकिन अब ये लेबर लॉ के अंदर शामिल कर दिया गया है। एक रिलैक्सेशन दी गई है वर्कर को कि वो जितना ओवर टाइम करता है, जितने घंटे उसने ओवर टाइम किया है, 8 घंटे किया है, 10 घंटे किया है, 12 घंटे किया है या 16 घंटे किया है, तो वो उस वर्कर के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो उसके लिए पैसे ले सकता है कंपनी से, उस ओवर टाइम के चार्जेस कंपनी से ले सकता है। अगर वो चाहे तो वो चार्जेस लेने की बजाय छुट्टी भी ले सकता है। मतलब अगर उसने 8 घंटे ओवर टाइम किया है तो उसकी ड्यूटी 8 घंटे की है, 8 घंटे मजीद उसने ओवर टाइम किया तो 8 घंटे मतलब एक दिन की वो छुट्टी ले सकता है। अगर उसने 16 घंटे किया है ओवर टाइम तो वो 2 दिन की छुट्टी भी ले सकता है, और ये पेड लीव्स होंगी क्योंकि उसने ऑलरेडी वो काम कर दिया है, 8 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है, तो इसलिए वो चाहे तो छुट्टी ले सकता है या वो चाहे तो उसके लिए ओवर टाइम के जो चार्जेस बनते हैं एज पर लॉ वो ले सकता है। 5वें नंबर पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है भाई, आपका अगर कोई ब्लड रिलेटिव डेथ कर जाता है, ब्लड रिलेटिव बोले तो आपका भाई, आपकी बहन, अगर डेथ हो जाती है किसी वर्कर के भाई बहन की, तो उस सूरत में पहले कोई छुट्टी नहीं होती थी। कंपनी के पास कोई ऐसा लॉ नहीं था। अगर कोई कंपनी देना चाहती थी तो वो एक अलग बात थी, लेकिन एज पर लॉ कंपनी इस चीज़ की पाबंद नहीं थी कि वर्कर का कोई भाई बहन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में वो अपने वर्कर को छुट्टी दे। लेकिन अब इसको लॉ का हिस्सा बना दिया गया। मतलब अगर अब किसी वर्कर का भाई या उसकी बहन की डेथ हो जाती है तो कंपनी से वो 3 दिन की छुट्टी ले सकता है, और ये एज पर लॉ है। जो नया लेबर लॉ बनाया गया है सऊदी अरब का, जो 19 फरवरी 2025 से लागू होने वाला है, इस लेबर लॉ को बनाने का असल मकसद ये था कि अब क्योंकि सऊदी जो लोकल सऊदी हैं, सऊदी अरब के जो शहरी हैं, वो भी अब प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जॉब्स करते हैं, उनको रिलैक्सेशन देना। अब उनकी वजह से ये जो लॉ है ये सबके लिए है, चाहे वो सऊदी है चाहे वो गैर मुल्की है, हर किस्म के जो वर्कर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, ये लेबर लॉ सबके ऊपर लागू होगा। तो सऊदियों की वजह से अब गैर मुल्कियों के लिए भी जो है वो नए नए लॉज आ रहे हैं, और जिनसे यकीनन जो गैर मुल्की हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।